हेलो स्टूडेंट। हम क्लास 12th कंप्यूटर साइंस विद पाइथन का फर्स्ट चैप्टर का सेकंड पार्ट करने जा रहे हैं। फर्स्ट चैप्टर हमने देखा था हम पाइथन की सिंपल बेसिक प्रोग्रामिंग कैसे करते हैं, हमारे पास बेसिक कैरेक्टर्स क्या 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 चीज़ें हैं जो हमारी कोडिंग में हेल्प करता है। हमने देखा था हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक्स, कीवर्ड, लिटरल्स और उसके बाद थे आइडेंटिफायर्स, टोकन्स। इन सबको हमने पढ़ा था कि हमारे पास क्या क्या चीज़ें हैं जिससे हम पाइथन की प्रोग्रामिंग कर सकते हैं। देन आज हम करने जा रहे हैं म्यूटेबल एंड इम्यूटेबल डेटा टाइप्स। ऑपरेटर्स हमारे पास चार तरीके के हैं: अर्थमेटिकल, असाइनमेंट, रिलेशन एंड लॉजिकल आउटपुट ऑपरेटर्स। नेक्स्ट है इनपुट। हम यूजर से इनपुट कैसे लेते हैं और इसके साथ हम दो नंबर्स का एडिशन और मल्टीप्लिकेशन करेंगे, सिंपल प्रोग्रामिंग। देन जो फोर्थ नंबर पे मैंने लिखा, एक सम और एक प्रोडक्ट करेंगे दो नंबर्स का, यानी कि हम यूजर से ही इनपुट लेंगे। थर्ड हमारे पास टाइप ऑफ कास्टिंग। ठीक है, इसके लिए हम ये कर देते हैं एक साइड। अब हमारे पास है पाइथन की शेल। हम लोग देखेंगे कि हमारे पास इसके प्रोग्रामिंग क्या क्या हो सकती है। पहले हमने देखा कि हमारे पास क्या है, म्यूटेबल और इनम्यूटेबल, म्यूटेबल एंड इनम्यूटेबल टाइप। म्यूटेबल इनम्यूटेबल टाइप में क्या है, अगर सिंपल समझते हैं, किसी एक वेरिएबल में अगर हम लोग चेंजेस कर सकते हैं तो उसको हम बोलते हैं म्यूटेबल। अगर हम चेंजेस नहीं कर पाते हैं तो उसको बोलते हैं इम्यूटेबल। जैसे कि एग्जाम्पल में आप देख सकते हैं, एग्जाम्पल में हमारे पास म्यूटेबल ऑब्जेक्ट में हमारे पास लिस्ट, लाइब्रेरी, सेट्स एक्सेट्रा। ठीक है, और इम्यूटेबल में हमारे पास जो हमारे पाइथन की लाइब्रेरी में जो डेटा टाइप्स ऑलरेडी सेव हैं, फ्लोट, इंट, बूट, स्ट्रिंग, ये सारे हमारे पास क्या है, इम्यूटेबल। मतलब हम इन चीज़ों को चेंज नहीं कर सकते हैं, इनकी वैल्यूज़ को चेंज नहीं कर सकते, इनको हम बोलते हैं इम्यूटेबल। म्यूटेबल होते हैं जिनको हम चेंज कर सकते हैं। लेट्स टेक एन एग्जांपल विद द प्रोग्रामिंग। लेट कंसीडर एज x इज इक्वल टू 5। देन x की वैल्यू मैंने 5 डिफाइन करी है, उसके बाद ही मैं y की वैल्यू को क्या बोल दूँगी कि x है, यानी कि x की वैल्यू 5 दी और y की वैल्यू मैंने कर दी कि x है। अगली बार मैं क्या बोल रही हूँ कि x इज इक्वल टू x प्लस वाई। देन अब मैं दोनों को प्रिंट करवाना चाहती हूँ, प्रिंट x, देन प्रिंट y। इन दोनों की मैंने वैल्यू इंटरचेंज कर दी है। अब हम देखते हैं इसकी वैल्यू को रन करने के लिए वो क्या करता है। मैं इसकी वैल्यू को रन करवाती हूँ। हम देख सकते हैं कि मैंने x की वैल्यू ली थी 5 और y की वैल्यू ली थी x, यानी कि इसने कैलकुलेशन कैसे करी है इसको थोड़ा समझते हैं। इसने क्या किया है, x को लिया इसने 5। अगली बार जब मैंने उसको बोला कि y की वैल्यू 5 है तो उसने नेक्स्ट टाइम क्या किया, 5 प्लस उसने क्या बोल दिया, फिर एक और x उसने ऐड कर दिया, यानी कि एक और 5 की वैल्यू ऐड कर दी। एक ही वैल्यू में उसने 5 को एक बार ऐड कर दिया, एक बार फिर प्लस किया, यानी कि x की कंसिडरेशन में। देन उसने फिर y की कंसिडरेशन में इसको ऐड किया, उसने लिखा 5। तो इन दोनों को मिला के हो गया है 10, जो कि वैल्यू आई है x की 10। और मैंने लास्ट में करवाया था y प्रिंट y होगी इसकी वैल्यू जो उसने x की वैल्यू को कंसिडर किया था, यानी कि वैल्यूज़ को इंटरचेंज किया और इसको एक बार ऐड करवा दिया, तो उसकी वैल्यू आ गई हमारे पास 5 एंड 10। ठीक है, ये तो हुआ म्यूटेबल। इम्यूटेबल में हमारे पास एज अ सच कोई एग्जाम्पल नहीं है। क्यों? क्योंकि हमारे पास ये एज अ स्ट्रिंग वेरिएबल है। लेट वी कंसिडर एज अ स्ट्रिंग वेरिएबल, कंसिडर कर सकते हैं, बट प्रोग्रामिंग इसकी हम मतलब एरर शो करेगा, हमारे पास ऐसा कुछ नहीं होता है। एक बार देख लेते हैं। अगर मैं लिखती हूँ str इज इक्वल टू इन्वर्टेड कॉमा में स्ट्रिंग्स इम्यूटेबल, देन मैं क्या करती हूँ str, उसकी वैल्यू ये इंडेक्सिंग करी मैंने, x की वैल्यू दी दी है 0 इज इक्वल टू सिंगल कोट p। देन मैं किसको क्या करूँगी, प्रिंट करवाऊँगी str आप समझ रहे हैं, str मतलब मेरे पास एक स्ट्रिंग टाइप है, मैंने str की वैल्यू प्रिंट करवाई जिसको मैंने चेंज कर दिया है उसके इंडेक्स को p के साथ। अब हम इसका आउटपुट देखेंगे, इसका आउटपुट क्या आता है।
आप आउटपुट दे सकते हैं। वो कह रहा है कि str स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट डज नॉट सपोर्ट एनी असाइनमेंट, यानी कि वो इस लाइन को वो चेंज ही नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि ये एक स्ट्रिंग है और इसको हम इम्यूटेबल, यानी कि वो कभी भी इसकी स्ट्रिंग को वैल्यू को चेंज नहीं करेगा। मैंने आपको पहले बोला था वो इसमें एरर शो करेगा। ठीक है, ये हो गया हमारा म्यूटेबल एंड इम्यूटेबल। देन हमारे पास आता है ऑपरेटर्स। ऑपरेटर्स क्या होते हैं? हमारे पास अर्थमेटिकल ऑपरेटर्स होते हैं जिनको हम प्लस और माइनस करते हैं। देन हमारे पास है कि हम मल्टीप्लाई, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, डिवीजन ये भी कर सकते हैं। अर्थमेटिकल नॉर्मली है कि हमें प्लस करवाना है या माइनस करवाना है, जो हमारी मैथमेटिकली कैलकुलेशंस होती हैं। हमारे पास इम्पॉर्टेंट होता है, आप इसमें देख सकते हैं, यहाँ दिखाती हूँ आपको। हमारे पास इम्पॉर्टेंट होता है कि हम क्या करेंगे, अर्थमेटिकल, लॉजिकल और असाइनमेंट्स में हमारे पास ये दोनों चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं कि हम इनमें प्रोग्रामिंग कैसे करेंगे। इनकी ही हम देख सकते हैं कि असाइनमेंट कैसे कर सकते हैं अर्थमेटिकल में। देन एक प्रोग्राम लिख लेते हैं हम लोग, देख सकते हैं। अच्छा, मैंने लिखा x इज़ इक्वल टू 5। आप अपनी तरफ से कोई भी वैल्यू ले सकते हैं, ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, प्लीज़ अपनी तरफ से ध्यान से देख सकते हैं। मैंने लिया x इज़ इक्वल टू 5, देन मैं y की वैल्यू ले रही हूँ 10। ठीक है, अब मेरे पास असाइनमेंट्स में बहुत तरीके से हम लोग कर सकते हैं, यानी कि मैं पहले प्लस करवाऊँगी, देन इज़ इक्वल टू, और फिर माइनस, देन इज़ इक्वल टू, देन प्रोडक्ट, देन इज़ इक्वल टू। ये मैं आपको करके दिखाती हूँ, साथ ही साथ हम लोग इसको सॉल्व भी करेंगे। मैंने किया x प्लस देन इक्वल्स टू, मुझे आंसर क्या दिखाएगा, मैं क्या कहना चाहती हूँ, 2 मल्टीप्लाई y। ठीक है, अब मैं करूँगी इसको प्रिंट। प्रिंट करवाने के लिए मैं क्या कर रही हूँ, प्रिंट ब्रैकेट स्टार्ट कॉलन x इज इक्वल टू कॉलन क्लोज, मतलब मैंने x की वैल्यू को डिफाइन किया है, कॉमा, अब x की वैल्यू i क्या है वो दिखाएगा, देन कॉमा, फिर डबल कोट्स में मैंने किया एंड का मतलब होता है कि दोनों फंक्शन एक साथ ही अप्लाई होंगे। इसमें हमारे पास एंड साइन, साइन मतलब इज इक्वल टू साइन, एंड का मतलब हमारे पास ऐड होना। ठीक है, दोनों फंक्शन को वो एक साथ ही परफॉर्म करेगा। x इज इक्वल टू देन एंड, देन मैंने लिखा y इज इक्वल टू, देन कॉलन क्लोज कर दिए हैं, कॉमा, अब मेरे पास आएगी y की वैल्यू। ठीक है, और ये मेरा हो गया है। अब मुझे इसको करवाना है रन। जैसे ये रन करेगा वो मुझे दोनों की वैल्यू शो करेगा। देखेंगे हम लोग हमारा आउटपुट क्या आता है। क्या है आउटपुट, x की वैल्यू 25, y की वैल्यू 10। क्यों? उसने क्या किया है, आप इस फॉर्मूले को देखें, x की वैल्यू हमारे पास कितनी थी, 5। उसने क्या किया, पहले उसको 2 के साथ मल्टीप्लाई किया है y को, ठीक है, फिर उसमें प्लस किया है 5। जब हम x की वैल्यू में करेंगे तो उसने लिखा है 2 मल्टीप्लाई y, तो वो पहले क्या करेगा, 2 मल्टीप्लाई y की वैल्यू हमारे पास कितनी थी, 10, तो 2 मल्टीप्लाई 10 की वैल्यू हमारे पास कितनी आती है, हम जब कैलकुलेट करते हैं तो आएगी 20। फिर देखिए उसने यहाँ पे लिखा हुआ, जब इन दोनों को मल्टीप्लाई हो जाएगा देन उसमें प्लस करें। क्या करें, जो x की वैल्यू थी, x की वैल्यू हमारे पास क्या है 5, तो यहाँ पर वो हो जाएगा प्लस x की वैल्यू थी 5, तो आंसर हमारे x की वैल्यू में कितना दिखाएगा, 25। यहाँ देख सकते हैं हमारी x की वैल्यू में 25 दिखा रहा है, और y की वैल्यू तो सिंपल ही थी जो 10 लिखी हुई थी। ठीक है, ये तो हमने किया प्लस वाला। अब सिमिलरली मैं इस प्लस की जगह कर देती हूँ माइनस। ठीक है, और अब मैं इसको करती हूँ रन। रन करने में आप देख सकते हैं दोनों की वैल्यू में नेगेटिव आ गया है। क्यों? उसने क्या किया है, पहले 2 को मल्टीप्लाई किया है 10 के साथ 20, और फिर उसने -5 किया है, 20 - 5 15। ठीक है, ओके, देन x की वैल्यू, y की वैल्यू हमेशा प्लस ही रहेगी क्योंकि उसमें कुछ चेंजेस नहीं हुआ है। -5 में से -15 को, +15 को, +20 को आप माइनस करेंगे तो आपके पास वैल्यू माइनस नेगेटिव में आएगी। आप टोटल कैलकुलेशन करके देख सकते हैं। थर्ड, अब मैंने प्लस किया था माइनस कर दिया, अब मैं चाहती हूँ मैं इसमें करूँ प्रोडक्ट मल्टीप्लाई, देन इक्वल्स टू का साइन। ओके, ठीक है,
अब इसको करते हैं रन। रन करके देख सकते हैं हमारा आउटपुट क्या आएगा। प्रोबेबली आना चाहिए 100। ओके, क्यों आया है 100? उसने क्या किया है, पहले 2 इंटू वाई, वाई की वैल्यू कितनी हमारे पास 10, देन 2 के साथ मल्टीप्लाई किया कितना 20। अब 20 ने मल्टीप्लाई किया x की वैल्यू को 5 से, 20 इंटू 5 100, तो x की वैल्यू कितनी होगी हमारे पास 100 और y की वैल्यू कितनी थी 10। ठीक है, आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि हम ऑपरेटर्स कैसे अप्लाई करते हैं। अब मैं चाहती हूँ कि मेरे पास कोई एक नंबर हो जो मैं यूज़र से इनपुट करवाऊँ। जो हमने थर्ड पॉइंट पढ़ा था हमारा था इनपुट, यानी कि हम यूज़र से इनपुट ले रहे हैं। यहाँ तक आप देख सकते हैं मैंने वेरिएबल की वैल्यू खुद डिफाइन करी है x = y, और अब मैं चाहती हूँ कि मैं यूज़र से खुद ही इनपुट लूँ। उसके लिए हम क्या करेंगे, मैं लिखती हूँ एक सिंपल प्रोग्राम user_नेम। मैंने चाहा कि यूज़र अपना नाम दे, user_नेम। उसमें वो क्या देगा, सॉरी इट्स इनपुट प्लीज़ एंटर योर नेम कॉलन क्लोज। ओके, देन मैं चाहती हूँ वो करे प्रिंट वेलकम कॉमा, क्या शो करे उसके साथ यूज़र का नेम यूज़र नेम। ओके, एक मिनट, यूज़र नेम ले लिया है, देन मैं इसको करूँगी क्लोज। उसके बाद मैं चाहती हूँ फिर अगली लाइन में क्या प्रिंट करेगा, प्रिंट user_नेम। मैं, आप ध्यान से देखिए मैं स्पेस नहीं छोड़ रही हूँ। अरे वेलकम की स्पेलिंग में ई आएगा। ओके, यहाँ पर क्या है, मैंने स्पेस कहीं भी प्रोवाइड नहीं किया है। जहाँ पे स्पेस दे रही हूँ उसकी जगह अंडरस्कोर लगा रही हूँ, क्योंकि हम आइडेंटिफाई की रूल्स में पढ़ चुके हैं कि हमारा जो स्पेस भी होगा वो इनवैलिड हो जाएगा और एरर दिखा देगा। नेक्स्ट मैं क्या चाह रही हूँ, क्या लिखेगा यूज़र नेम, देन कॉमा कॉलन कॉमा, क्या शो करेगा हमारे पास लर्न द पाइथन प्रोग्राम। ओके, देन मैंने लिखा लर्न पाइथन प्रोग्रामिंग। लर्न पाइथन प्रोग्रामिंग, देन कॉलन क्लोज, ब्रैकेट क्लोज। देख लीजिए कोई गलत तो नहीं होगा। कॉलन यहाँ स्टार्ट किया, कॉमा 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 कट आउट हो रहा है, कॉमा कॉमा ब्लैक, देन ओके फाइन। अब हम करते हैं इसको रन। प्लीज़ कॉमा का ध्यान रखिएगा, क्योंकि अगर कुछ भी गलती हो जाती है तो हमारा एरर शो कर देगा। अब मेरे पास उसका आउटपुट क्या आना चाहिए, प्लीज़ एंटर योर नेम। उसने मैंने यूज़र से इनपुट ली थी, आप प्रोग्राम में देख सकते हैं। यहाँ पे देखिए मैंने लिखा है प्लीज़ एंटर योर नेम, तो उसने मुझे आउटपुट में वैसा ही शो करके दिखाया है, प्लीज़ एंटर योर नेम। मैं क्या लिखूँगी, अपना नाम कल्पना मैंने लिखा, देन एंटर किया। वो मुझे क्या शो कर रहा है, एक में बोल रहा है वेलकम कल्पना, नेक्स्ट में बोल रहा है यूज़र का नेम, जैसे हमारी कोडिंग में थर्ड लाइन में लिखा था प्रिंट यूज़र का नेम क्या था जो मैंने डाला था, यानी कि कल्पना, लर्न पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ठीक है, ये आप लोगों को समझ में आ गया। हमारे पास है कि हमारे दो नंबर्स का हमें प्रोडक्ट करना है, तो नेक्स्ट क्लास में हम 2 नंबर्स का प्रोडक्ट करेंगे और साथ के साथ टाइप ऑफ कास्टिंग पढ़ेंगे। इसमें हमारे पास सबसे इम्पॉर्टेंट रह जाता है सॉर्टिंग और डिक्शनरी डायरेक्टरी क्रिएट करना और लिस्टिंग करना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तो हम नेक्स्ट क्लास में वो सब करेंगे।